हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो आज हमारी क्लास है कौन सी 14 नंबर की आपकी इंग्लिश की क्लास है, जिसमें क्या देखते हैं, जैसे हम देखते हैं आपके पीवाई को, और उसके बेस पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं आपके, है ना। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो सीरीज चल रही है आपकी, तो वो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलिए, तो क्लास को करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है बच्चा जी? तो वो हमारा है, एवरी न्यू डे इज अ चांस टू योर एवरी न्यू डे इज अ चांस टू चेंज योर लाइफ। हर एक नया दिन आपके पास चांस होता है अपना जीवन को क्या करना, अपने जीवन को, लाइफ को चेंज करने का। तो चलिए अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। तो आपको बताना कि इनमें से हमारा नाउन क्या होगा। बताइए कौन सा आपका नाउन होगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है। क्या ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है? तो वो है इंटरेस्टिंग। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है? डेवलप। ऑप्शन सी हमारे पास में टीचर। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है बेटा जी? तो वो है ब्रेव। तो देखिए जो हमारा ब्रेव होता है, ब्रेव क्या होता है हमारा? तो ब्रेव होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है बेटा जी? तो ब्रेव जो होता है वो कैसा होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। और उसी प्रकार से जो हमारा इंटरेस्टिंग है वो भी क्या हमारे पास में, वो भी हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। और डेवलप क्या है? डेवलप हमारा एक वर्ब है। क्या है बच्चा जी? डेवलप हमारा वर्ब है। तो क्या बच्चा आपका एक ऑप्शन बच्चा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवर टीचर हमारा कब जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं इसी बात पे। जो हमारा नाउन होता है, क्या होता है बच्चा? जो हमारा नाउन होता है उसमें हमारे दो प्रकार होते हैं। किसके? आपके एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन। क्या होता है बच्चा जी? तो एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन। क्या होता है? एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? मतलब एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा। जो काउंटेबल नाउन होता है हमारा उससे हम मतलब कि काउंट कर सकते हैं, और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उससे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका एक एक बताइए एग्जाम्पल क्या होगा इसका आपका अनकाउंटेबल नाउन का, और काउंटेबल नाउन का आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे आपका हो गया चावल, राइस हो गया, ये आपका शुगर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? जैसे आपको होगा बॉय, या आपका टेबल हो गया। तो ये सब क्या मतलब, ये सब आपके क्या है बेटा जी? तो ये सब आपके हैं काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल आपके हैं। चलिए, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या हमारे पास में, फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। तो आपको यहाँ पर फिल करना, आपको अप्रोप्रिएट मतलब चीजें जो यहाँ पर आ सकती हैं। तो सेंटेंस क्या हमारे पास? सेंटेंस हमारा है आई हैव नॉट गॉट डैश मनी इन माई बैंक अकाउंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या आ सकता है कि मेरे अकाउंट में कोई भी मनी नहीं आई है, पैसा नहीं आया है। तो क्या आपका आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आएगा एनी। क्या आएगा बेटा जी? तो यहाँ पर आपका एनी आ सकता है हमारा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका ए अब फ्यू या फ्यू आपका नहीं आ सकता है, क्योंकि मतलब मनी मतलब कुछ आई है कुछ नहीं आई, ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 3 है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना है जो रिमेंबर वर्ब हमारा है, तो वो उसका करेक्ट क्या यहाँ पर फॉर्म आएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या हमारे पास? सेंटेंस है आई डैश योर नेम। तो लगभग कैसा बेटा जी? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस हमारा है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा जी बताइए? तो इसमें हमारा होता क्या है? तो इसमें होता हमारा आपका सब्जेक्ट प्लस आपका क्या होता है बताइए? तो आपका आता है इसमें क्या आता है? बी वन के साथ में आपका एस या ई एस आता है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहता है ना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपका? तो यहाँ पर आपका आएगा रिमेंबर। क्या आएगा आपका? तो यहाँ पर आपका आएगा क्या बच्चा जी? तो यहाँ पर आपका आएगा रिमेंबर आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है।
सेंटेंस क्या हमारे पास, सेंटेंस हमारा है सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब वह रास्ते पे अकेली चल रही थी, व्हेन जब सी डैश हिम, तो क्या आ सकता है यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपका मैच आएगा, या आपका हैव मैच आएगा, या आपका वॉज मीटिंग आएगा, या हमारा मीट आएगा। तो क्या आएगा बताइए। तो देखिए जो ये आपका है सेंटेंस कैसा है, आपका सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है बच्चा जी, तो ये हमारा लगभग क्या हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस हमारा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है बेटा जी, तो इसमें आपको होता है सब्जेक्ट प्लस बी टू आता है। क्या आता है बेटा जी, आपका बी टू आता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा मैट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको फिल करना है जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या, मे, विल, मस्ट और कैन। ऑल ऑफ देम गैस स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, मतलब इनमें से जो सारे लोग हैं मतलब वो इस तीन लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। तो क्या मतलब ये बता रहा है आपका एबिलिटी, क्या बता रहा है भैया जी, तो ये बता रहा है आपका एबिलिटी बता रहा है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका आएगा कैन। क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका कैन आ जाएगा। ऑल ऑफ देम कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, है ना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेंटेंस हमारा है वी मस्ट कम बैक बाई 6। तो आपको बताना जो मस्ट हमारा है यहाँ पर, तो वो क्या बता रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी बता रहा है आपको, या आपको एडवाइस दे रहा है, या आपको डिजायर कर रहा है, या आपको नेसेसिटी आपकी है। तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पर, तो ये आपका पॉसिबिलिटी, क्या है आपकी पॉसिबिलिटी है। बी मस्ट कम बैक बाई 6, मतलब हम 6 बजे तक पहुंच सकते, मतलब पहुंच जाएंगे, या मतलब पहुंच सकते हैं हमारा है ना। तो ये क्या मतलब पॉसिबिलिटी, आपकी उम्मीद है कि वहां तक इतने बजे तक आप पहुंच जाओगे। तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉसिबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। यू मे ट्राई हार्ड टू हाइड द ट्रुथ बट वन डे द ट्रुथ विल कम आउट। क्या सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आउट, यानी कि आप कितना भी छुपा लें एक दिन सत्य आपका सबके सामने आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग गैस एवरी डे। तो जो मतलब लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं पैसों को लेकर, तो रेट को लेकर हर दिन क्या होता है, मतलब उसका रेट बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, मतलब बढ़ते हुए रेट के बारे में तो मतलब इंसान कंप्लेन करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब रेट उसका कम हो रहा है तो बच्चे लोग मतलब कि लोग कंप्लेन करे जाके उसके बारे में। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा अप। क्या आएगा, अगर उसके रेट बढ़ रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब लोग उसकी कंप्लेन करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, ये भी आपका है। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी गैस देयर चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे मतलब पेरेंट्स आते हैं रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए अपने बच्चों को। तो क्या आएगा बच्चा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑफ। क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू रिमूव। तो कौन सा हमारा ऐसा मतलब फ्रेजल वर्ब है जो मतलब ये बता रहा हूँ आपको टू रिमूव। बताइए, क्या आपका पुट ऑन हो जाएगा, या आपका टेक ऑफ हो जाएगा, या आपका पुट अप हो जाएगा, या आपका गेट अप हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए जो आपका गेट ऑफ है तो उसका मतलब क्या हो सकता है आपका, तो उसका मतलब जाएगा आपका क्या बच्चा जी, तो वो जाएगा आपके पास में टू स्केप अ पनिशमेंट। क्या हो जाएगा आपका, टू स्केप अ पनिशमेंट, ठीक है ना।
उसी प्रकार से पुटअप क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा टू स्टे टेम्पररी एट प्लेस, मतलब आप कुछ समय के लिए उस जगह पर टेम्पररी रूप में रुक रहे हो। टू स्टे टेम्पररी, जैसे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो रेलवे स्टेशन पर आप कुछ समय के लिए रुकोगे, ठीक है ना, तो वहां पर आप इस पुटअप का यूज कर सकते हो आप, एट अ प्लेस, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर हम देखें किसकी बात करें, आपका टेक ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा टू रिमूव, क्या आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा टू रिमूव। उसी प्रकार से पुट ऑन क्या होता है आपका, तो पुट ऑन का मतलब होता है क्या बेटा जी, तो वो होता है टू प्लेस समथिंग ऑन वन बॉडी, टू प्लेस समथिंग, प्लेस समथिंग ऑन वन बॉडी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। देखिए यहाँ पर दिया आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उस पर जो आपका पुट ऑफ है उसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। बी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर, हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम मतलब जो कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, कब तक, अक्टूबर तक क्या कर दिया हमने, पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या यहाँ जो पुट ऑफ है उसका मतलब क्या होगा बच्चा जी, तो उसका मतलब होगा आपका पोस्टपोन, क्या कर दिया हमने, पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, देखिए हमको बताना कट डाउन इन द अबव सेंटेंस, उसका मतलब क्या होगा, किसका मतलब है क्या जी, कट डाउन का मतलब क्या होगा, ये आपको बताना है। सेंटेंस क्या हमारे पास, सेंटेंस हमारा है देयर इज नॉट इनफ मनी, मतलब यह मतलब इतनी मन पैसा नहीं है, सो वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसिव, जिससे मतलब हम अपना जो एक्सपेंसिव खर्चा है मतलब उससे कम कर पाए, ये इतनी मनी पैसे नहीं है जिससे हम मतलब अपना जो खर्चे उससे कम कर पाए। तो क्या हो सकता है आपका, तो इसका हो सकता है रिड्यूस इन साइज या अमाउंट। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करें, मतलब कट डाउन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास इतना नहीं है रिड्यूस करने मतलब करने के लिए, मतलब उस अमाउंट को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 13। आपको क्या करना है, आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, क्या बदलना है बेटा जी, तो आपको बदलना है यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसका बनाना पैसिव, क्या बनाना बेटा जी, तो इसका बनाना आपको पैसिव बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है आपको, तो इसको बनाना है आपको पैसिव बनाना है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये दिया गया आपका दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे के हमारा दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हमारा सब्जेक्ट हमारा है, आर के हमारे पास में ये मतलब आपका मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है वो हो जाएगी आपकी, है ना। उसके बाद क्या आपका रिपेयरिंग क्या है बेटा जी, तो ये आपका वर्ब है ना। और द ब्रिज क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना, क्या हो गया आपको ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम इसका क्या बनाएंगे, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा जी, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए, तो हम करेंगे सिर्फ एक काम, कौन सा काम, तो हम करेंगे आपका क्या, तो हम करेंगे आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो मतलब ही रहता है आपका इज आर एम, उसके बाद में आपका विंग, देन आपका क्या आएगा बेटा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगा आपका बी थ्री आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आपका बी थ्री आपका आएगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा बेटा जी, तो ये बनेगा हमारा द द ब्रिज, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमारा क्या ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, द ब्रिज इज, क्या आपका आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा द ब्रिज इज बीइंग बीइंग रिपीट रिपेयर्ड रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है,
तो बताइए ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 14 है। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस। तो आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस करेक्ट कौन सा होगा। तो ये क्या हमारा सेंटेंस हमारा है, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। क्या हो जाएगा बच्चा जी? मतलब कि दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आपका दे है, दे के हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कैरिड। तो ये क्या मतलब, ये हमारी B2 है। क्या है बच्चा जी? तो ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट बचा। इंजर्ड प्लेयर क्या हमारे पास में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो देखिए, तो उसमें क्या आएगा आपका, उसमें हमारा क्या आएगा बच्चा जी? तो हमारा हमारा आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस आपका वॉज या वर, उसके बाद आपका B3, और देन आपको जो भी चीज थी वो आपकी आएगी, है ना। तो क्या बनेगा आपका? तो इसका आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका? तो इसका आपका बनेगा द इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर, आगे क्या आपका आएगा? वॉज कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ, कैरिड ऑफ द फील्ड, कैरिड ऑफ द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड बाय देम। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया बच्चा जी? तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस बन गया। और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको बताइए? तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में। कहाँ पे दिख रहा है बच्चा जी आपको? तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या हमारा? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि आपका एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका है। ठीक है ना। सेंटेंस क्या हमारे पास? सेंटेंस हमारा है, ही सेड, उसने कहा, कविता, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। कविता, तो आने वाली जो अगली ट्रेन है वो कौन सी होगी हमारी, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो क्या आएगा बच्चा जी बताइए, कौन बताएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा बच्चा जी, क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ही आस्क्ड, उसने बोला, कहा कि कविता, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या 16 हमारा, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे बोला, डू नॉट स्विम इन द कोल्ड वाटर, आप मतलब ठंडे पानी में ना तैरें। इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या बोला गया? द डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू स्विम इन द कोल्ड वाटर। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 17। पिक आउट द सेंटेंस विच हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आपका ये सेंटेंस है उसका सेम मीनिंग कौन सा सेंटेंस आपको दे सकते हैं? सेंटेंस हमारा है, नो पर्सन इन माई विलेज इज अ वाइस एज माई अंकल। मेरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति मतलब वाइस नहीं है जितना हमारा हमारे अंकल हैं, है ना। तो क्या हो सकता है इनमें से ऑप्शन में से आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माई अंकल इज द वाइजेस्ट पर्सन इन माई विलेज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 18 हमारा है, पिक आउट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना कि इसका मतलब करेक्ट
क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो सेंटेंस हमारा है यू डिड नॉट सी हिम, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कैसा निगेटिव है। मतलब क्वेश्चन टैग का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्या आएगा बेटा जी? उसका क्या आएगा? आपका निगेटिव आएगा, है ना। अगर निगेटिव तो क्या बनाएंगे? आपसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये कैसा हमारा निगेटिव है हमारा, कैसा हमारा? तो ये हमारा निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? इससे बनाएंगे पॉजिटिव। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में क्या हमारा निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं आता है तब भी आप इस सेंटेंस को करेक्ट आप कर पाएंगे, है ना। क्या कर पाएंगे? अगर आपको वो चीज नहीं आती तब भी आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो क्या हो सकता है बेटा जी? तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिड यू। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा डिड यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा वो क्या है। देखिए आपको बताना सिनोनिम किसका? आपका एडवोकेट का आपको बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है कि क्या बताना है? आपका पर्यायवाची बताना है। तो क्या होगा बताइए। अब एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट मतलब वही होता है आपका जो लॉयर होता है, वकील आपका। तो ये क्या आपका ये लगभग आपका सिंपल आपका हो गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 20। तो आपको मतलब क्या होता है इसकी मतलब सिनोनिम बताना है। शब्द क्या हमारे पास में? प्रेसाइज, यानी कि तो क्या हो सकता है आपका? तो इसका हो जाएगा एग्जैक्ट। क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्ट हो जाएगा। प्रेसाइज मतलब छोटी चीज, मतलब जो होती है छोटा, मतलब कुछ शब्दों का। और ब्रीफ तो आप जानते ही हो, ब्रीफ क्या होता है? मतलब अच्छी तरीके से, मतलब आपने उससे यूज किया है, मतलब शब्दों में लिखा हुआ है, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और प्रेसियस का मतलब जानते हो आप, क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। क्या होता है? प्रेसियस का मतलब क्या होता है बेटा जी? जो कीमती होता है, कॉस्टली होता है आपका, है ना। या आपका वैल्यूएबल होता है हमारा। क्या होता है आपका? वैल्यूएबल होता है हमारा, ठीक है ना। एक्सपेंसिव आप जानते ही हो, मतलब जिसका रेट ज्यादा हो, हाई कॉस्ट हो। क्या हो आपका? हाई कॉस्ट हो। या आपका हाई प्राइस हो जाए उस चीज का, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सपेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो उसे बोलते हैं एक्सपेंसिव, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको बताना है एंटोनियम बताना है किस शब्द का? फैमिलियर का। तो फैमिलियर का आपका क्या हो जाएगा? एंटोनियम बताइए। तो देखिए जो शब्द आपका है पर्सनल, तो पर्सनल क्या होता है? मतलब जो आपका पर्सनल होता है, मतलब अपना खुद का होता है ना। उसी प्रकार से अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है? नॉट फ्रेंडली। कैसा मतलब? मतलब उसके बारे में आप मतलब अच्छे से नहीं समझ रहे हो, अनफ्रेंड हो मतलब उसके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका एंटोनियम, मतलब पर्याय विलोम आपका स्ट्रेंज। मतलब एक है आपका फैमिलियर, आप उसे जानते हो, है ना। और एक होता है आपका स्ट्रेंज, मतलब कि आप उसे नहीं जानते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बेटा जी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी क्या आपका एंटोनियम है, लगभग अपोजिट आपको बताना है। शब्द क्या है? क्रिएटिव। तो क्रिएटिव क्या हो सकता है आपका? तो क्रिएटिव पॉजिटिव तो आपका होगा नहीं, आर्टिस्ट भी आपका नहीं होगा, पेसिमिस्ट भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है आपका? क्रिएटिव मतलब क्रिएट करना कोई चीज, और उसको हम क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। क्या कर दें बेटा जी? उससे हम अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास है। हमको बताना है करेक्ट स्पेल्ड आउट, मतलब कौन सा हमारा करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ शब्द है। तो कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है आपका ओबेडिएंट। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, वो क्या हमारा करेक्ट स्पेलिंग हमारी लिखी हुई है। क्या होती है ओबेडिएंट की हमारी? तो वो होती ओ बी ई डी आई ई एन टी, ओबेडिएंट, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? करेक्ट स्पेल्ड। तो ग्रामर करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है बेटा जी? बताइए। तो ग्रामर क्या आपको होती है? जी आर ए डबल एम ए आर। ये क्या आपके ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर
बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा जी? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 25। ये क्या आपका अनसीन पोयम है। ठीक है ना? तो आपको बताना है, क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन अस एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। मतलब कि आपका अनुप्रास अलंकार का क्या आपका एग्जांपल होगा, आपको ये बताना है। तो इसमें क्या होता है बताइए। पहले तो अभी बताइए अलिट्रेशन में होता क्या है। तो इसमें होता क्या है बच्चा जी, बताइए अलिट्रेशन में होता क्या है। तो अलिट्रेशन में आपका होता है द रिपीटिशन ऑफ द रिपीटिशन ऑफ repetition of the same letter या sound, letters और sound at the beginning at the beginning मतलब शुरुआत में आपका beginning of different words, मतलब अलग अलग शब्दों के मतलब शुरुआत में क्या हो आपका कोई भी मतलब शब्द रिपीट हो या उसका साउंड रिपीट हो। ठीक है ना? तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे बेटा जी अलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे आपको जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, उसमें देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए स्ट्राइक द स्ट्रेन। देखिए यहाँ पर क्या आपका एस एस दोबारा आपके आया हुआ है ना? तो ये क्या आपका, ये लगभग आपका क्या बन जाएगा, अलिट्रेशन आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के हमारे पास में। तो आपको बताना ये लाइन दी हुई है, जो लाइन है उसका क्या वो मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, बताइए। ये किसका एग्जाम्पल बेटा जी बताइए। तो ये आपका एग्जाम्पल है सिमली का। किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका एग्जाम्पल सिमली का है। अब सिमली का एग्जाम्पल क्या है देखिए। पहले तो ये बताइए सिमली होता क्या है। सिमली होता हमारा क्या है बेटा जी, तो वो होता हमारा कंपेयर वन थिंग, कंपैरिजन ऑफ, कंपेयर वन थिंग, वन थिंग विद अनदर, with another, with another and include the word like या as। ठीक है ना? like या as शब्द का हम यूज करें, है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया आपका like। देखिए यहाँ पर like है आपका, है like रैंड मोन्यूमेंट्स ऑन द डेजर्ट प्लेन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो वो क्या हमारा, अ सोनेट यूजुअली कंटेन, जो सोनेट होते हैं हमारे उसमें हमारी कितनी लाइन्स होती हैं बताइए। ये तो सबको पता होगी कितनी लाइन्स होती है बेटा जी, तो उसमें होती है हमारी 14। कितनी होती है बेटा जी, तो उसमें होती है हमारी 14 लाइन्स होती है हमारी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या मतलब आपको बताना है कि मतलब 28 से लेकर 30 तक क्या आपका करेक्ट फोनेटिव साउंड बताने हैं। क्या बताना है बेटा जी आपको, तो आपको बताना है, एक मिनट, करेक्ट फोनेटिव, फोनेटिव साउंड्स बताने हैं आपको, या आपको करेक्ट फोनेटिव ट्रांसक्रिप्शन बताने हैं आपको, ट्रांसक्रिप्शन आपको बताने। कहाँ से बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक आपका है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्री, क्या लिखा हुआ बेटा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ पर ट्री लिखा हुआ है। तो ट्री कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं उसको किस प्रकार से, तो इसे हम लिखते हैं हम किस प्रकार से, स्लैश टी आर आई कॉलम, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइक, क्या लिखा हुआ बेटा जी, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लाइक लिखा हुआ है।
तो इसे कैसे लिखेंगे हम, तो सम लिखेंगे किस प्रकार से बेटा जी, तो सम लिखेंगे /LALK। ये क्या लिखा हुआ आपका, तो ये लिखा हुआ आपका लाइक, ठीक है ना। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन यानी किसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये हमारा है दीस। क्या है बेटा जी, तो ये हमारा दीस है। इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे /AIZ। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।